रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है जिस पे हम अपना ख्याल रखने की बात करते हैं कि अपना ख्याल रखो। तो हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट और रिनाउंड पर्सनालिटी ने जो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत रिसर्च कर चुके हैं, लोकल लेवल पे भी क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर अज़मत मजीद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी हमारे साथ है। जी समीर खान, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, हमारे मुल्क की शान, पंजाब का बेटा। जी जी, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो नाम इन्होंने रोशन किया है, और एक नस्ल दर नस्ल ये काम चलता आ रहा है। बिल्कुल, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, एक ऐसे सुपरस्टार, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनको आप एज ए सेलिब्रिटी तो देखते हैं, हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े स्टार के तौर पे जानते हैं, लेकिन जितने बड़े स्टार हैं उससे कई गुना बड़े इंसान हैं। एक इंसान दोस्त पर्सनैलिटी जिनमें इतनी आजिज़ी है, इतनी आजिज़ी है कि जब आप उनसे मुलाकात करते हैं तो आप 2 मिनट के लिए हैरान हो जाते हैं कि क्या ये वही सुपरस्टार हैं, वही सेलिब्रिटी हैं जिनको इतने अवार्ड से नवाजा गया है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इन्होंने। और एक बहुत बड़े बाप का बहुत बड़ा बेटा आज हमारे साथ हैं, आपके मेरे हम सब के फेवरेट आरिफ लोहार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए, खुशामदीद रमज़ान पाकिस्तान में, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम भैया जान, क्या हाल? माइक आपका, हाँ जी मेरे इधर पास। इधर है। तो आरिफ भाई, रहमतों का अशरा है, क्या कहेंगे? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, रहमतों का अशरा है। तो यही बात हमारे लिए काफ़ी है कि हमें फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आ मेरे बंदे अपने रास्ते को दुरुस्त कर ले। तो ये सांसें हैं, मेहमान हैं, तो मशकूर हैं अल्लाह के। अल्लाह तेरी रहमत है। बाज़ औक़ात टाइम ही ख़त्म हो जाता है, इंसान कह नहीं पाता। सो मैं समझता हूँ कि मेरे मालिक का बड़ा रहम है कि हमें उसने फिर मौका दिया, क्या हम अपनी इस्लाह कर सकें, हम एक दूसरे से प्यार कर सकें, मोहब्बत के लिए कायनात बनी जो हमें सबक दिया गया बचपन से। और मोहब्बत ही तो चीज़ है जिससे इंसान जो है इंसान बन जाता है। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका है, और बहुत बड़ा मौका ये भी है कि मैं बड़े प्यारे लोगों में खड़ा हूँ जो बहुत इतनी प्यारी नात अभी पढ़ रहे थे, इतना दिल खुश हुआ मेरा। ये अभी हमारे मेहमान है, ऑडियंस में से हैं, भाई ने कलाम पढ़ा, देखा आरिफ साहब भी आपकी कितनी तारीफ़ कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। अच्छा आरिफ भाई, आप खुद इतना खूबसूरत सूफियाना कलाम पढ़ते हैं, एक तो आशार सुनाएंगे अपनी बहन को? मैं ज़रूर सुनाऊंगा। मैं ज़रा आगे बढ़ के मैं अभी मैं लैंड हुआ हूँ, थोड़ा सा मुझे सेटल होने दें। मुझे जैसे ही पता चला, मैं क्योंकि चला जाता हूँ, गांव चला जाता हूँ, मैं अभी डायरेक्टली आप ही के इसके लिए पहुँचा हूँ यहाँ पे। अच्छा आरिफ भाई, आज हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है, जिसमें से एक बात तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका जब पहला रोज़ा खुला, जब रोज़ा कुशाई हुई, तो उस दिन क्या हुआ? मैंने आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज की तरफ हम दोनों ने जाना है, लेकिन ज़रा आगे बढ़ के आइए प्लीज़ आरिफ भाई। अस्सलाम। आरिफ भाई, डॉक्टर अज़मत मजीद, आरिफ ऑफ कोर्स। अच्छा, आज ना हमने आरिफ भाई डॉक्टर साहब के साथ भी एक ऐसा टॉपिक रखा है जो हर घर में, हर किचन में अवेलेबल होती हैं, ये 3 चीज़ें। और ये 3 चीज़ें जो है लोग काफ़ी वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं। अब क्या ये सही है कि गलत, ये हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, एक एक करके, लीमू, धनिया और पुदीना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। धनिया तो खैर ड्राई और फ्रेश फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जी, तीनों ही चीज़ें अल्लाह ताला का तोहफ़ा हैं, और तीनों चीज़ें जो हैं उन सब के बड़ी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं। कुछ मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। मसलन लीमू जो है,
वो हम समझते हैं कि वो तेज़ाबियत बढ़ाता है, बल्कि वो तेज़ाबियत को कम करता है। और लीमू जो है वो अगर पानी में डाल के लिया जाए तो एक तो सबसे पहला उसका ये है कि आपके जो अगर किडनीज़ में स्टोन्स वगैरह हैं उसमें सिट्रेट के लेवल्स इतने हाई हैं कि वो आपकी बॉडी में स्टोन्स को ब्रेक करता है। लीमू का एक और जो एक फ़ायदा है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है कि लीमू जो है आपकी आर्टरीज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारी बोन्स में से हमारी बॉडी अपने आप को एल्कलाइन रखने के लिए कैल्शियम को लीच करती है। इसीलिए जब हम जवानी में होते हैं तो हम 25 साल की उम्र में हमारा 6 फुट कद है, तो बाय द टाइम हम 75 पहुंचेंगे तो हमारा कद 5 फुट 9 इंच रह जाएगा। सो हमारी यानी कि मेरा कद मजीद और कम होगा। इतना फर्क पड़ता है हाइट पे? जी बिल्कुल पड़ता है। और आपकी जो अपनी बॉडी है, जब हम एसिडिक डाइट खाते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप को एल्कलाइन रखने के लिए कैल्शियम को लीच करती है बोन्स में से, क्योंकि वही एक उसके पास एल्कलाइन मिनरल है। और ये जो कैल्शियम जो वापस बोन से निकल के सर्कुलेशन में आता है, ये कैल्सीफाइड डिपॉजिट्स के तौर पे हमारी आर्टरीज और वेन्स में डिपॉजिट हो जाता है। स्टेंट्स भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि जनाब, तो ये जो लीमू है ये हमारे वो सिट्रेट जो इसमें लेवल्स हैं, जो इसमें सिट्रेट की फॉर्म में जो मैग्नीशियम सिट्रेट है, कैल्शियम सिट्रेट है, वो क्या करते हैं कि वो आपके कैल्सीफाइड डिपॉजिट्स को रिमूव करते हैं, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। उसके बाद मैं इसमें एक और बताऊं, लीमू का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये हमें एल्कलाइन करता है, हमारी बोन्स को रीइंफोर्स करता है, यानी कि हमारी जो हड्डियां हैं उनकी सेहत का ज़ामिन है और हमारे हाजमे को भी बेहतर करता है। तो लीमू का इस्तेमाल जितना हम कर सकें वो हमें करना चाहिए। अच्छा, धनिया और पुदीने पे हम बात करेंगे। लीमू के कुछ सवाल भी बाद में अगली ब्रेक में वो आपके पास बचपन से बड़े सवाल है, लेकिन हम उनकी तरफ ब्रेक के बाद आएंगे। बल्कि ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आरिफ भाई से ही कलाम सुनते हुए आएंगे। अगर आरिफ भाई, मैं दरख्वास्त है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते हम शुक्रिया अदा करेंगे अमीरुद्दीन और तौकीरुद्दीन भाई का। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे। इजाज़ अली और फयाज़ अली जो इनकी टीम का हिस्सा है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। अभी डॉक्टर अज़मत मजीद ने हमें गाइड करना है ऑफ कोर्स धनिया और पुदीने से रिलेटेड और लीमू से रिलेटेड। समी खान के पास बहुत सवाल है, लेकिन ब्रेक के फ़ौरन बाद जब हमारे मुल्क के इतने बड़े सुपरस्टार, बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार हमारे साथ हैं, तो इनसे ही कलाम सुनते हुए वापस आएंगे। हमारी रमज़ान पाकिस्तान की ट्रांसमिशन की सबसे छोटी, सबसे प्यारी मेंबर और लाडली भी, सबसे लाडली, हमें रोज़ खूबसूरत कलाम भी सुनाती हैं और साथ साथ बच्चों को कहानियाँ भी सुनाती हैं। वो सेट पे आ चुकी हैं और आज तो बड़ी गोल्डन लग रही है माशाल्लाह, प्यारी सी। खुशामदीद। हमेशा ही लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सैयदा हादिया हाशमी हमारे साथ हैं और उनके साथ साथ ये प्यारे प्यारे बच्चे जिनको इन्होंने आज फिर कहानी सुनानी है और बड़े क्यूट अंदाज में। खुद 12 साल की हैं, लेकिन कहेंगी ये कि बच्चों मेरी बात सुनो बच्चों। तो अभी हम देखेंगे कि ये किस अंदाज में कहानी सुनाएंगी। हमारे साथ हैं जी वली मोहम्मद, अर्शिया कामरान, मिनाहिल कामरान, मोहम्मद सुबहान, गुलाम शहाबुद्दीन, आरफा शहजादी, मुअज्जम फरियाद, मोहम्मद एहसान। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वेरी नाइस। बिल्कुल अपना आप उस्तानी जैसा महसूस हुआ। जब बचपन में टीचर क्लास में आती थी और भूल जाते थे सलाम करना या नहीं कहते थे तो वो एकदम से फिर बुलंद आवाज में कहा जाता था अस्सलाम वालेकुम, तो कहते थे वालेकुम सलाम। जो मुझे सवाल याद है जो मैं डॉक्टर साहब से पूछना था। मैं अगर हमारा लड़का अभी तक लीमू पे अड़ा हुआ है। नहीं, मेरा एक सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं कि चर्बी काटने के लिए ना निहार मुंह, नीम गर्म पानी, उसमें थोड़ा सा यानी आधा लीमू और साथ थोड़ा सा शहद, ये बहुत करामत होता है। मैं तो ट्राई करके भी देखा है, फ़र्क पड़ा था। इज़ इट गुड और नॉट? नहीं, इट इज़ वेरी गुड, आप ले सकते हैं। मगर जो इसका है ना कि ये चर्बी काटने के लिए ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा तो असल एक तो डॉक्टर साहब ने इतने मिथ हमारे तोड़ दिए ना, असल क्या फ़ायदा है इसका? कुछ नहीं होता इसका। अगर आप इसमें थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाल लें, ठीक, तो फिर ये आपका फैट जो है ना उसका थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म तेज करेगा, फैट लॉस में हेल्प करेगा। ठीक है। हाँ,
अदरवाइज इट्स अ फैंटास्टिक ड्रिंक टू हैव, यानी कि आप इसको अपनी अफ्तारी के ऊपर यानी कि स्कंजबीन बनाएं, उसके अंदर आप थोड़े से चीनी की जगह, चीनी वैसे ही आप जहर कहते हैं, जी, तो आप जी। लीमू डाल लें और साथ में पुदीना डाल लें जी। और उसके अंदर शहद डाल लें, तो हाँ, एक बड़ी शहद डाल खूबसूरत दें। कॉम्बिनेशन। जुगन ब्रेक के अंदर आरिफ भाई और डॉक्टर साहब बात कर रहे थे आपस में, मैंने पूछा क्या गुफ्तगू हो रही है, तो यही बात हो रही थी चीनी के हवाले से। आरिफ भाई बता रहे थे कि पहले दौर में चीनी को इस्तेमाल नहीं करते थे और गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल किया शक्कर। जाता था, शक्कर। गुड़ शक्कर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो डार्क वाला जो ब्राउन वाला शक्कर डार्क ब्राउन होता था, अब तो वो बेचारा एक मासूम सा सफ़ेद रंग का लागर सा एक गुड़ आ जाता है जिसकी मुझे समझ नहीं आती। हाँ, वो क्या है? उसके अंदर उन्होंने वो अजीब वाइट सा एक वाइट जी, उसके अंदर बेज कलर का गुड़ तो कभी था ही नहीं। वो उसके अंदर सोडा डाला होता है, रंग काट भी उसको कहते हाय हैं। हाय। वो जो असली गुड़ है वो वाइट नहीं होता, वो डार्क वो ब्राउन, डार्क कलर मोलासिस के रंग का होता है। मोलासिस के रंग का होता है। अब मैं मोलासिस बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ- इनके चेहरे में यहाँ मुस्कुराहट रौनक आ दिखे। जाती है। कि जैसे पता नहीं हमने क्या कह दिया मोलासिस। खैर इस पे हम अलहदा प्रोग्राम करेंगे। मुझे पुदीना और धनिया, अब इसके बारे में आपने बताना है। पुदीना जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ है और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, और वो बच्चे जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, जो फोकस नहीं कर सकते। आजकल हमारे बच्चों में अटेंशन डेफिसिट जिसे कहते हैं ना ADHD, हाइपर एक्टिविटी है, दे कांट सिट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन बुक्स। बड़ों से नहीं बैठा जाता। मगर बच्चों से तो ख़ास तौर पे नहीं बैठा जाता। वो उन्होंने ऐसे गंदे स्नैक्स खाए हुए हैं जो उनको हाइपर करते हैं, और हम भी एज पेरेंट्स भी उनको यानी कि खामोश करने के लिए उनके हाथ में वो मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं और साथ उनको कोई चिप्स ऐसा का पैकेट पकड़ा दिया चिप्स का पैकेट पकड़ा दिया, कैंडीज पकड़ा दी। तो बच्चे आजकल के बहुत हाइपर हैं, ग्रेड्स उनके बुरे हैं। जो पुदीना है, पुदीने का कमाल ये है कि एक तो ये आपकी मेंटली आपको फोकस को बेहतर करता है, आपकी सर्कुलेशन को बेहतर करता है, और पुदीने के बारे में एक और बात बताऊँ, ये विजन को बेहतर करता है। सो विजन को आपको बेहतर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। पुदीने के इतने कमाल के हैं फ़वाइद हैं, और ख़ास तौर पे गर्मियों में ये आपको डिटॉक्सिफाई भी करता है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और ये किस तरह निकालता है? स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए निकालता है। सो पुदीना इज़ अ फैंटास्टिक थिंग टू हैव। और दूसरी बात, इसको पुदीने को लेने का जो मेरे ख्याल में जो बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने मिंट लीव्स अपने उसमें डाल दें, स्कंजबीन में डाल दीजिए। और जिसको आप मिंट मार्गरीटा कहते जी। हैं, वो एक्चुअली एक बहुत, उसके अंदर से अगर आप सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक निकाल दें और उसमें नॉर्मल पानी डाल दें और शहद डाल दें या गुड़ डाल दें इंस्टेड ऑफ शुगर, तो बहुत बेहतरीन लेमनेड बन जाती है। उसको बल्कि थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है कि उसके अंदर आप थोड़ा सा अदरक का जूस डाल दें, जिंजर। और जिंजर जो है वो तो एक आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है, आपकी सर्कुलेशन के लिए नेचुरल बेहतरीन, एंटीबायोटिक है, एक नेचुरल एंटी माइक्रोबियल है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और ये आपको एनर्जी लेवल्स को बेहतर करता है। अक्सर जब आप ने हैवी खाना खाया है, फॉर एग्जांपल अफ्तारी की है, और अफ्तारी करने के बाद आप स्लगिश हो जाते हैं, तो अगर आप एक ऐसी स्कंजबीन पिएं जिसके अंदर थोड़ा सा जिंजर जूस हो, थोड़ा सा पुदीना हो, और ये हो क्या कहते हैं लेमन हो, और रॉ ब्राउन शुगर के साथ या गुड़ के साथ बनी हो, तो वो एक कमाल की है। आपके खाने को हज़म करने में भी हेल्प करेगी आपको, यानी कि अननेसेसरीली फ़ौरन खाने के बाद जो गनूदगी होती है, जो लंबे लंबे खाने के बाद जो गनूदगी होती है, वो गनूदगी भी नहीं होगी। इनको बहुत ज्यादा होती है इफ्तारी के बाद। नहीं, बड़ी मुश्किल हम इनको जगाई रखते हैं ट्रांसमिशन के एंड तक। मैं आरिफ भाई से भी सवाल पूछना चाहूँगा इसी हवाले से। आरिफ भाई, पुदीने के बारे में नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सहर और इफ्तार में क्या पसंद करते हैं ज़्यादा, किस तरह का खाना पसंद है? आरिफ भाई सही खानदानी इफ्तार और नहीं, सहर मैं करते इसीलिए होंगे। जानना चाह रहा हूँ किस तरह की हम चीज़ें पहले पसंद है, सहरी, मेन्यू सहरी। जानना, पहले सहरी बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी सादा गज़ा आप रखेंगे उतना ही आप मज़े में रहेंगे, बिल्कुल रोज़ा नहीं लगेगा। देखिए उसमें सादा सब्जियां हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप भुना हुआ कुछ खाएं या रोस्टेड खाएं, वो ऐसी चीज़ें, बल्कि इन चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे, जो रोस्टेड चीज़ें हैं या तली हुई चीज़ें हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसके फ़ायदे जो हैं वो पहुँचेंगे। तो अगर फिर से- फ़ायदा लेना चाह रहे हैं रोज़े से। तो फिर सहर में क्या खाते हैं? क्योंकि सुबह तो पराठे और अंडे। फ्राई अंडे। नहीं, अफ्तार में ये है कि उसमें सहरी भी- सहरी सहरी, पहले पहले सहरी। सहरी में मैं सरदाई पीता हूँ, बादामों की सरदाई,
उससे सरदाई को कहते हैं, जिसमें बादाम होते जी हैं जी जी और जिसमें इलायची होती है, जिसमें सौंफ होती है और क्या और उसे दूध। कहते हैं कि एक मशरूब है बड़ा अच्छा, चार मगज शरबत बजूरी, मैंने स्पेशल बनवाया होता है अपने ओके। बच्चों के लिए, अपने लिए। तो वो बेहतरीन एक टॉनिक ये है दूध अगर- के अंदर पिया जाता है। ये दूध और इसके अंदर पानी और इसके अंदर बादाम, इसके अंदर इलायची, इसके अंदर सौंफ, ये डाल के आप एक सरदाई सा वो एक मुरक्कब बन जाता है। तो आप इसको पिए, मैं कहता हूँ कि आप भूल जाएंगे सब कुछ। बट सिर्फ ये लेते हैं आप सुबह? सिर्फ ये, और एक खजूर, जो अजवा खजूर या कोई भी खजूर हो, वो खजूर एक दो ले ली बस। इसके यानी बाद कोई ये सब- पराठे, सालन, नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी इस वक्त देख रहे होंगे टीवी पे। सबसे बड़े गवाह जो आपके घर में होते हैं ना, वो आपके जो बच्चे कैमरे होते लगे होते हैं, बच्चे सच बोल रहे बच्चे हैं। वो आपको कहेंगे, साडा अब्बा जी बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हाँ हैं। जी, और बड़े मजे की बात है वो ऑनर आके बात कर भी जाते हैं। इससे हाँ, बहुत वो बोल देते हैं। वो सीधा सीधा कहते हैं। अच्छा, वो फिर अभी क्योंकि वो थोड़ा मैं उनको कहता हूँ कि इसको खाओ, और ये खजूर है और ये लस्सी, अपना सॉरी लस्सी कह रहा हूँ, सरदाई। ये सरदाई। सरदाई है, इसको पियो। और इसके बाद आधा घंटा टाइम दो, आप नमाज़ पढ़ के आओ। फिर ऐसे नमाज जब पढ़ लोगे, उसके बाद जो असबे घर में जो चीज़ें बनी होती हैं थोड़ी थोड़ी सी, जैसे कि चिकन जल फ्रेजी है, उसको आप बना लें। वो तेल की बड़ा अच्छा आइडिया डॉक्टर साहब ने दिया कि सरसों का तेल जो है, बिल्कुल। कच्ची कोल्लू से कहानी का निकला हुआ, तेल, हाँ। कोल्लू दा जड़ा तेल देसी- निकलिया देसी हुआ। चीज़ां। देसी, देखिए जो नेचर से बहुत नज़दीक आप जाएंगे, जितना नेचर के करीब आएंगे, आप देखें सबसे पहली खुराक मेरे अल्लाह ने दूध दिया है बंदे को। बिल्कुल। वो चाहे कोई भी चाइल्ड जब आता है, इट मीन्स के दूध जो है वो शुरू से लेके एंड तक बंदे के काम आता है। यहाँ पे हमें यहाँ छोटी सी पे ब्रेक लेनी बहुत पड़ेगी। जोर से हमें ब्रेक की तरफ जाना है। सॉरी यार भाई, हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। कितनी प्यारी बात है कि हमारे जो सुपरस्टार, हमारे चीफ गेस्ट हैं और हमारा सारा खाना रोकने वाले डॉक्टर हमारे साथ हैं, दोनों एक ही बात आज कर रहे हैं। तो शायद हमें इंसान बनना ही पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद। आरिफ भाई, 3 माशाल्लाह आपके शहजादे हैं घर में, माशाल्लाह माशाल्लाह, 3 प्रिंसेस हमारे। तो ये बताइए कि जो हम चुगलखोरी की बात करें तो बच्चे तो एक दूसरे की बड़ी चुगलियाँ लगाते हैं, तो आपके घर में ये सिलसिला होता है कि एक बच्चा दूसरे की, दूसरा बच्चा तीसरे की, हाँ, जाहिर है बच्चे हैं। और आपकी रिएक्शन क्या होती है? नहीं, मैं सुनता रहता हूँ, अच्छा सुनवैया हूँ मैं। अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। सुन, माँ बाप तो सुनवैये होते हैं ना अच्छे, क्योंकि बच्चे हैं, वो सुनाते रहते हैं अपनी बातें, तो अच्छा लगता है जब वो बात करता है, उसकी शिकायत करता है, तो वो अगर वो सुन ली जाए तो शिकायत ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी का शिकवा सुनेंगे ही नहीं तो वो कैसे ख़त्म होगा? कोई तो हो जिसके सामने बंदा, देखिए अल्लाह ताला के सामने इंसान गिड़गड़ा के एतराफ़ करता है कि मेरे मालिक तू मुझे माफ़ कर दे। तो ऐसे अल्लाह ताला ने माँ बाप के रिश्तों में एक रियाजत बनाई हुई है कि आप सामने एक आपके बैठा हुआ है जो आपका बाप है, आपकी माँ है, उससे आप गिड़गड़ा के माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है, और माफ़ कर देने वाले को अल्लाह ताला जो है ना वो पसंद करता है। तो ये चीज़ें जो है ये हमें सिखाती हैं, ये हमारा दरस है, ये हमारा पाकिस्तान है। ये मैं समझता हूँ कि आप किसी को माफ़ कर देते हैं, छोटी मोटी अगर कोई बात कर भी देता है। हाँ, ये बात है कि मैं कौन होता हूँ किसी के मामले में कहने वाला कि कौन क्या है, वो तो मालिक जानता है जिसने पैदा किया है, दिलों के राज भी वो जानता है। भी बेहतर जानता है। लेकिन ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ आती हैं, ये हुस्न है घर का, ये प्यारा लगता है। वो कहता है उसने मेरा ये खा लिया, मैंने वो रखा हुआ था, पापा जी हम ये खा सकते हैं। उसने मुझे ये कहा है, उसने ये कहा, ये सब बहन भाई में लड़ाइयाँ होती अभी एक्चुअल मेरा कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मैं बच्चों के साथ ऐसे रह रहा हूँ जैसे कि मैं उनका बच्चा हूँ, ऐसे लगता है। सर मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं समी की बच्ची हूँ, लेकिन छोटी सी, नौजायदा सी। लेकिन मेरी बात सुनो समी, ऑन अ सीरियस नोट, आपके घर में भी यू हैव अ चाइल्ड, क्या उधर भी ये सिलसिला चलता है? नहीं, मैं एक्चुअली अपने बहन भाई में सबसे छोटा था, तो मुझ पे बहुत इल्ज़ाम लगता था। मैं चुगली नहीं करता था, मैं कोई बात छुपाता नहीं था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप पे काफी इल्जाम लगते हैं घर पे। और मैं समी छुपाता वो नहीं वाला हूँ, मैं सच वाला बोल देता हूँ। स्वीट और क्यूट बच्चा है अपने घर का कि हर किसी की बात मानता है और हर किसी के साथ जो है वो पॉजिटिव अंदाज में चलता है। मेरे घर में तो ये है कि बच्चे कारी साहब के साथ पढ़ते हैं बैठ के ना, उनसे मुस्तफीद होते रहते हैं। तो जब कोई किसी के बारे में बात करता है, कहता है ये गुनाह है, यहाँ से शुरू होते हैं। सच क्यों जाऊं? और सबसे छोटा जो है वो डरांदा रहता है और सबकी चुगलियाँ खुद कर रहे होता मेरे नाल। छोटे हैं जी होंगे ना, अजमत साहब, माफी चाहना, आपकी भी छोटे हैं अपने ही बच्चों होते के हैं। साथ एक बड़ा दोस्ताना ताल्लुक है,
लेकिन वहाँ पे भी चुगलियों वाला सिलसिला चलता है। बच्चों का क्या डायनामिक है आपस में? बच्चों की आपस में अच्छी क्वेश्चन है बहुत। यानी क्या है, 4 सन्स माशाल्लाह, तो 2 तो बाहर हैं यूके में और 2 यहाँ पे हैं, और वो आपस में लड़ाइयाँ कम होती हैं, बस यानी कि मिलजुल के चलते हैं। और मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली जी कोशिश जी, करता आपकी हूँ। एक गंदी घूरी होती होगी और बच्चे जो होते होंगे कि जी जी सलाम साहब। ऐसे नहीं, बस मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ इन्फोर्स करूं डिसिप्लिन, जब तक हम कर सकते हैं। जब तक कर सकते हैं, बिल्कुल। ये एक बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि एक सर्टेन स्टेज आता है जिसके बाद बच्चे किसी के काबू में नहीं आते। नहीं, उसके बाद वो दे नीड टू गो आउट इन दी ओपन, और फिर उनकी अपनी लाइफ है। आप उनको अच्छी ट्रेनिंग कोशिश करते हैं कि वो दे दें, और उसके बाद आगे अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ रोज़ा कुशाई के बहुत ही प्यारे से शहाबुद्दीन हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज ये हमारे साथ रोज़ा खोलेंगे, अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की तरफ। हमारा एक तीसरा भी एलिमेंट रह गया था गुफ्तगू वाला। हमने आई थिंक पुदीना रहता बात है, कर ली, धनिया रहता है, हाँ जी, लेकिन मुख्तसर बात करेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। धनिया के बारे में, ट्रांसमिशन में, जिंदगी में। जी जी, करे। धनिया के बारे में, धनिया बहुत रेलेवेंट हर्ब है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है। धनिया आपके ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। धनिया उसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर भी कम करता है। धनिया आपका सोडियम और पोटाशियम का बैलेंस उसको ठीक करता है। ऐसे लोग जिनको वाटर रिटेंशन हुई होती है, उनका वो वाटर रिटेंशन को ख़त्म करता है, बॉडी से सोडियम के लेवल्स को ख़त्म करता है। अक्सर ख़वातीन को जो अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान थोड़ी ब्लोटिंग हो जाती है, अगर वो थोड़ा सा धनिया का इस्तेमाल करें तो एक्स एंड पेन्स कम होगी, और साथ उनकी वो जो ब्लोटिंग है वो ख़त्म होगी। धनिया के और भी बड़े फ़वाइद हैं। आपका स्टमक को बेहतर करता है, आपकी नींद बेहतर करता है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करता है। तो धनिया हम जितना भी इस्तेमाल कर सकें, धनिया की लोग चाय भी पीते हैं, हम अपने जो हम सालन में डालते हैं धनिया, उसका कोई वैल्यू उसकी अफादियत नहीं रहती। इसीलिए एंड में अगर आप ऊपर से धनिया डालना चाहें तो डाल दें, या सैलेड्स में भी ऐड कर दें। सैलेड्स में ऐड कर लें, मगर अदर देन दैट यू नो लाइक पका के उसको खाने का कोई फ़ायदा। बिल्कुल। यहाँ पे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आरिफ भाई, कोई 2 लाइनें व्यूअर्स को, अपने फैंस को कहना चाहेंगे ट्रांसमिशन की? बिल्कुल एंड पे पहुँच गए हैं हम। बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये गुजारिश करूँगा, ये जो दिन आए हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करें, प्यार करें, मोहब्बत से बोलें, गुस्से को कम कर लें और गिले शिकवे दूर कर लें। बस यही है, और कुछ भी नहीं। यही कि ये बार बार फिर मौके नहीं मिलते, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता। तो आप जितना हो सके, मैं मेरे समेत इस महीने को खूब जो है अवेल किया जाए, माफ़ करके और मोहब्बत करके और एक दूसरे के साथ मिल बांट के, तकसीम करके। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आप सब लोग अपने अपने मज़ाफ़ात के हिसाब से रोज़ा इफ्तार कीजिए। आपके मेज़बान जुगन और समी खान को इजाज़त दीजिएगा। अपने मेरी वक्त के हिसाब से आप लोग इफ्तार कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी रमज़ान पाकिस्तान। खुदा हाफिज़। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान।